हेलो फ्रेंड्स, आई एम साउथ एंड वेलकम टू साउथ डिजिटल सर्विस। आज डेट है 25 जुलाई एंड आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेडिंग करने से पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए और उस माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग करने के लिए आए। ये नहीं कि आप सुबह उठे और ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, ना आपको चार्ट का पता है, ना कुछ पैटर्न का पता है, ना आपके पास कोई सेटअप है। बिना सेटअप के आप रेंडमली ट्रेड ले रहे हैं तो इससे आपको होगा क्या कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट तो इसमें होना ही नहीं है, लॉस हो जाएगा। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको माइंडसेट बना लेना है और कोई भी एक सेटअप के अंदर आपको काम करना है। बिना सेटअप के आपको ट्रेड नहीं करना है। ये नहीं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लिए और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट बाय कर लिए। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा और लॉस से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। बट आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो माइंडसेट के साथ साथ आपको कुछ रूल्स भी बनाने होंगे और जो भी रूल्स आप बनाते हैं उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो रूल्स तो आपको बहुत पता है, बट एक भी चीज अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ट्रेडर अगर प्रॉफिटेबल बनना हो तो आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। बिना रूल्स फॉलो किए आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ट्रेडर बन जाएंगे बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले रूल ये है कि आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। ये नहीं कि आप 15-20 ट्रेड ले रहे हैं और उसमें आपको ब्रोकरेज ही इतना लग जाता है, आपने जितना प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा आपको ब्रोकरेज लग जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको एक नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स कर देना है कि आप दिन भर में कितने ट्रेड लेंगे। जैसे 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। अगर आप 3 लेने का सोच रहे हैं, अगर आपको बैक टू बैक तीनों ट्रेड में लॉस हो रहा है तो आपको बस सिस्टम अपना क्लोज करना है। उसके बाद आपको वापस ट्रेड नहीं लेना है। उससे होगा क्या, अगर आप मल्टीपल टाइम ट्रेड लेंगे तो उसमें आपका ब्रोकरेज चार्ज ही इतना लग जाएगा। प्रॉफिट अगर आपका 5,000 हो रहा है तो उसमें आपका 3-4 हजार रुपए चार्ज ही लग जाता है। तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका लॉस होगा तो लॉस में अगर आपके चार्जेस ऐड होके आते हैं, जब आपको पता चलेगा कि चार्जेस कितने लगते हैं। तो आपको फर्स्ट रूल बनाना है कि मुझे कितना ट्रेड करना है। या आपको ट्रेडिंग करने से पहले ही आपके माइंडसेट में हो जाना चाहिए कि आप कितने ट्रेड करेंगे। अगर आप बार बार ट्रेड करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि एक रूल्स बनाओ और उसमें ट्रेडिंग कितने लेने हैं वो फिक्स कर दो। उससे ज्यादा हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर कभी कभार आप ले लेते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर डेली आप मल्टीपल टाइम ट्रेड करते हैं और बार बार आप अपने पोजीशन से एग्जिट और एंट्री करते हैं तो उसमें आपको चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाएगा। जितना आप प्रॉफिट कमाएंगे उससे ज्यादा आपको चार्जेस लग जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स कर लेंगे, जैसे 2, 3, 4। उससे ज्यादा आप ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप दिख रहा हो। अगर आपने 3 ट्रेड कर लिया और आपके रूल्स में 3 ही ट्रेड है तो आपको 3 ही ट्रेड करना है, उससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको एक टारगेट सेट करके चलना है। अगर आपने पहला ट्रेड लिया और उसमें आपको 150 पॉइंट मिल गए और आपने टारगेट सेट किया हुआ था 50 से 100 पॉइंट का ही, तो अब आपको खामोशी के साथ बैठ जाना है। बार बार ट्रेड लेकर के अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, चाहे वो मॉर्निंग में ही क्यों ना हो। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि चलो मेरे को 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है, पूरे दिन बाकी है तो मुझे क्या करना है, चलिए मैं बार बार ट्रेड लेता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपका प्रॉफिट बुक हो गया उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपका 5,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो आप 1,000 रुपए को रिस्क में लेकर के एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर वो 1,000 रुपए लॉस हो जाता है आपका तो उसके बाद आप 4,000 रुपए घर लेके आओ। ये नहीं कि वो 1,000 का लॉस रिकवर करने के लिए आप और बार बार ट्रेड लो और पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर दो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ और आगे भी आपको बताऊंगा। आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल मेरा लॉस हुआ था तो आज मेरा प्रॉफिट हुआ और कल वापस मेरा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको बस रूल्स फॉलो करना है और किसी एक सेटअप पर काम करना है। आप कंटिन्यू काम करेंगे तो एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे।